अगर हम बात करें कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम की, तो हमारे पास 3 तरह की कैनेडियन इमिग्रेशन स्कीम्स मौजूद होती हैं, पाथवेज़ मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पाथवे आता है एफएसडब्ल्यू, जो कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये उन लोगों के लिए है जो कनाडा से बाहर हैं, जिनकी एजुकेशन भी कनाडा से बाहर है और एक्सपीरियंस भी कनाडा से बाहर है। अगला हमारे पास आता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस कनाडा में ज़रूर हो। तीसरा हमारे पास आता है, वो आता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन। प्रोविंशियल नॉमिनेशन बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास प्रोविंस से इनविटेशन आया हुआ हो, ये वो लोग यूजुअली इसके थ्रू अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम दरअसल फोकस करेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे कि वो क्या है, उन पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। चलें जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CRS पॉइंट कैलकुलेटर। CRS को पॉइंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो CRS पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि cic.gc.ca पे के CRS कैलकुलेटर पे जाएं। बड़े आराम से गूगल पे आप गूगल करेंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। जब आप गूगल करे खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का एक CRS एक पेज खुलेगा। इस पे CRS कैलकुलेटर खुलेगा। इसको आके अगर आप यूज़ करें तो देखते हैं इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला सवाल इसमें आता है वो आपका मैरिटल स्टेटस आता है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आप पे इम्प्लीमेंट होता है आप उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम एज एन एग्जांपल चलेंगे और यहाँ पे हम सिंगल एग्जांपल पे कंसिडर करेंगे। फिर आपके पास अगला सवाल आता है एज का। तो एज, जो भी आपकी एज है आप उस पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ फॉर एग्जांपल वी हैव हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं एज, वो 28 ईयर्स एज सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास आपकी एजुकेशन का है। तो आप अपनी एजुकेशन देख लें, जो भी आपकी एजुकेशन है जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आप यूज़ करेंगे, वो एजुकेशन आप सेलेक्ट कर लें। इस केस में यहाँ पे हम मास्टर्स को यूज़ कर रहे हैं एज आवर सैम्पल एजुकेशन, ताकि हम आगे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके पास क्या कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा है। अगर है तो यस सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट फॉर दिस वीडियो वी आर सेलेक्टिंग नो फॉर इट। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है लैंग्वेज टेस्ट का। तो कनाडा के लिए अक्सर लोग 2 तरह के लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। अगर आपने दिया हुआ है तो उसके लिए यस सेलेक्ट करें, ये एक्सपेक्टेड है देना। सबसे कॉमन लोग आईएलटीएस देते हैं, तो हम यहाँ पे आईएलटीएस सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि दूसरे तरह के भी टेस्ट मौजूद होते हैं। आईएलटीएस में बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। उसमें जो जो आपका स्कोर आया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड स्कोर है। आपको अगर उससे पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डालें और उनको डाल के स्कोर चेक कर लें। यहाँ हमने मैक्सिमम जितना डाल सकते थे हमने डाला है, ताकि हम एक आइडल स्कोर चेक कर सकें। अगर आपने कोई और टेस्ट दिया हुआ है तो, या देना चाहते हैं, फ्रेंच अगर आपको आती है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, जो कि मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया है। और आगे जाते हैं। आगे आता है वर्क एक्सपीरियंस का। पहला वर्क एक्सपीरियंस का सवाल ये करते हैं कि आपका कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। तो यूजुअली जो लोग एफएसडब्ल्यू अप्लाई कर रहे होते हैं उनका कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया है। और आगे हम आते हैं तो आपसे पूछता है कि कितना एक्सपीरियंस आपके पास बाहर किसी ऑक्यूपेशन में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल तक के पॉइंट हैं। तो मैंने यहाँ पे वही सेलेक्ट किया है, 3 और मोर ईयर्स। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है किसी टेरिटरी से या फेडरल बॉडी से। यूजुअली लोगों के पास नहीं होता, तो इसलिए मैंने इस पर नो डाला है। नेक्स्ट इज कि आपके पास कोई जॉब ऑफर है। जॉब ऑफर के बाद यहाँ पे देखें LMIA डाला हुआ है, मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर आगे आपके पास अगला सवाल आता है कि आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है या नहीं। अगर आप PNP कैंडिडेट हैं और आपके पास अभी प्रोविंशियल नॉमिनेशन है तो यस डालें, नहीं है तो नो डालें और आगे आ जाए। अगला सवाल आपसे करता है कि आपका कोई बहन भाई या आपके स्पाउस को कोई बहन भाई यहाँ मौजूद है। अगर है तो यस डालें, नहीं तो नो। मैंने यहाँ पे नो डाला है ताकि एक सिंपल सी प्रोफाइल हम क्रिएट करके देख सकें। ये आपको टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करके बताते हैं। आप एंड पे आके देखेंगे तो टोटल स्कोर आ रहा होगा। अब थोड़े से कुछ रियलिटी चेक्स को देखते हैं। अगर आपका स्कोर 480 प्लस है तो आपके पास एक शॉट है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 480 प्लस है तो आपने अगले स्टेप्स की तरफ मूव करना है, जिसमें आपको डिग्री वैल्यूएशन करानी है, आईएलटीएस जल्द से जल्द देना है, पूल में आना है और अपने पास एक प्रूफ ऑफ फंड मेंटेन करके रखना है। जब भी कोई ड्रॉ होगा, अगर रेगुलर ड्रॉ होते रहे तो आपके पास चांस है कि आपको अनकरीब ITA ज़रूर मिल जाएगा, यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई ज़रूर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका 480 प्लस स्कोर नहीं है लेकिन इसके करीब करीब का कोई स्कोर है तो आपके पास चांस है, अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड किसी प्रोफेशन में या हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं, कि आपको ओंटारियो से भी नॉमिनेशन मिल सके। तो ये 2 सिंपल एक पाथवेज आपके पास आ सकते हैं अगर आपके पास 480 के आसपास का स्कोर है। अगर आपका स्कोर 480 से कम है
तो भी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कोई दूसरे पाथवेज भी निकल आते हैं जिसको यूजुअली हम लोग PNP कहते हैं। आइए थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लोर करते हैं कि किस किस तरह के पाथवेज हो सकते हैं वेरियस डिफरेंट प्रोविंसेस के, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मशहूर जो इसमें आता है वो आता है सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम यानी SINP। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका CRS स्कोर काफ़ी कम होता है एज की वजह से, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपने SINP कैलकुलेटर सर्च करना है, जो कि आप गूगल पे सर्च करें सिंपल, आपको saskatchewan.ca के लिंक से एक ये CRS कैलकुलेटर मिल जाएगा SINP का। अगर आप स्कोर कैलकुलेट करें, सबसे पहले आप चेक करें कि आपका प्रोफेशन इन डिमांड है या नहीं। अगर आपका प्रोफेशन इन डिमांड है तो स्कोर अपना कैलकुलेट करें। अगर आपका स्कोर 70 आ रहा है या 70 से ज़्यादा है तो आपका चांस है, 70 से कम है तो चांस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आजकल वैसे स्कोर 80 प्लस जा रहा है, लेकिन 70 प्लस पे फिर भी ड्रॉ आने का चांस होता है कभी कभी। तो बेहतर ये होता है कि आप पूल में रहें और उस मौके से फ़ायदा उठाएं अगर कभी ड्रॉ नीचे आता है तो, क्योंकि 70 और 70 प्लस पहले यू आ चुके हैं ड्रॉज में। अगला हमारे पास नॉमिनेशन प्रोग्राम आता है, वो आता है मैनिटोबा PNP का। वो है मैनिटोबा बेसिकली बीच में एक प्रोविंस है सस्केचुअन के साथ ही। इसका कैलकुलेटर भी बड़े आराम से मिल सकता है, लेकिन लिंक जो आपने यूज़ करना है वो immigratemanitoba.com यूज़ करना है। दैट इज immigratemanitoba.com है या immigratemanitoba.ca है। इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे जाके इनका ऑफिशियल कैलकुलेटर आता है, उसको जाके देख लें और जाके स्कोर कैलकुलेट करें। लेकिन मैनिटोबा का थोड़ा टफ मामला है। आपको या तो कोई जॉब ऑफर होनी चाहिए मैनिटोबा में, या आपको कोई ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, तभी आपके पास यहाँ के पॉइंट्स हो सकते हैं। यूजुअली मैनिटोबा का स्कोर 700 के अंदर जाता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा प्रोग्राम जो आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है, बहुत से लोग इसे वीडियोस भी बना रहे हैं, वो न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्क स्ट्रीम प्रोग्राम। तो ये लेटेस्ट स्कीम है जो कि न्यू ब्रंसविक प्रोविंस ने रिसेंटली निकाली है। इसमें 6 एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं। आपका पास सिंपल स्टेटमेंट है कि यू हैव टू गेट अ जॉब देयर। आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, जॉब लेनी है। जॉब होती है तो आपको बड़े आराम से न्यू ब्रंसविक नॉमिनेट करके PNP दे सकते हैं और आपके पास आगे आने का चांस बन सकता है। अब इन 6 एम्प्लॉयर्स की इंफॉर्मेशन जो है ये आपको बड़े आराम से welcomenb.ca पे मिल जाएगी। और माइंड यू ये मतलब सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास कि गेट द जॉब एंड गेट द इन्विटेशन। बहुत आराम से आपके पास ये प्रोसेस हो सकता है अगर आपको इन 6 एम्प्लॉयज़ में जॉब मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ 6 एम्प्लॉयर्स हैं, और ये 6 के 6 एम्प्लॉयर्स जो हैं ये काफ़ी बड़े नाम हैं। तो एजेंट्स जो इतनी ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं कि फ्री में हो जाएगा, हम करा देंगे, इनका कराना बहुत मुश्किल है। ये एम्प्लॉयर्स कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, और बगैर थॉरो प्रोसेस एटलीस्ट 4-5 इंटरव्यू के बगैर आपको कभी नहीं रखेंगे, वो भी सख्त इंटरव्यू। इसके बाद अगला एक और इमिग्रेशन प्रोग्राम आता है, वो आता है AIPP। ये है अटलांटिक प्रोविंस। ये अटलांटिक प्रोविंसेस के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। अटलांटिक प्रोविंसेस में कनाडा में 4 प्रोविंसेस हैं, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो ये 4 बेसिकली प्रोविंसेस हैं जो कि AIPP के अंडर आते हैं। अब इसमें भी सिंपल इक्वेशन है पुरानी की तरह, गेट द जॉब गेट AIPP। लेकिन अगेन AIPP में अंदर मतलब इन अटलांटिक प्रोविंसेस में जॉब लेना आसान काम नहीं है। आपका कोई बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, मतलब बड़ी कंपनी के अंदर, तभी आपको जॉब मिल सकती है। और अक्सर एजेंट्स जो अक्सर बातें कर रहे होते हैं कि आपको जॉब दिला देंगे, वो सब झूठ बोल रहे होते हैं। अगर आपको कोई जॉब दिलाते भी हैं तो बहुत बेसिक लेवल की जॉब दिलाएंगे, क्लीनर या कुक की। आखिरी हमारे पास जो प्रोग्राम आता है वो आता है RNIP बेसिकली रूरल नर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है। इसमें इन कुछ कम्युनिटीज़ हैं रूरल साइड पे और नर्दर्न साइड पे, जहाँ पे आप जॉब लेके उनसे नॉमिनेट करवा के नॉमिनेशन ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनमें थंडर बे है, ब्रैंडन मैनिटोबा, ये इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था कैनेडियन इमिग्रेशन का। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।